और जिनको ये सत्संग मिलती है वो बहुत भाग्यवान हुआ करते हैं। इसलिए महापुरुष कोई अवसर, कोई मौका वो गंवाते नहीं है कि सत्संग का मौका मिले और हम गंवा दें। इसलिए भाग भाग पहुँचते हैं सत्संग में। और सत्संग की तो महिमा निरंतर बताई गई है और यहाँ तक कहा गया है कि राम कथा के तेई अधिकारी, सत्संग जिनको अति प्यारी। इस प्रकार से जो इस महापुरुषों के साथ नाता जोड़कर महापुरुषों की सोच, महापुरुषों की भावनाओं को अपनाकर जीवन जीते हैं, जो महापुरुषों को प्राप्त है वही प्राप्ति खुद कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल, जैसे महापुरुष अक्सर थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे कि किस प्रकार से एक संत महात्मा भक्तजन इस परमात्मा ईश्वर निराकार इस दातार की जो भक्ति करते हैं वो इसको जानकर इसकी भक्ति करते हैं। एक जिक्र तो सारा संसार कर रहा है। अगर कबीर जी की वाणी हम सुनते हैं तो कबीर जी ने भी यही कहा कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। कि इस प्रकार से कि पढ़ने को पढ़ा जा रहा है, कहने को कहा जा रहा है, इस परमात्मा का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इस परमात्मा को जानने वाले वही वास्तविकता में एक सच में स्थित होते हैं। वरना तो केवल इंसान बोध हासिल ना करे और केवल पढ़ता चला जाए तो उससे कुछ बनता नहीं है। ये एक कबीर जी की वाणी नहीं, रविदास जी भी यही कहते हैं, तुकाराम जी भी यही कहते हैं, नामदेव जी भी यही कहते हैं। तमाम महापुरुष संत जन भक्तजनों के एक हमेशा से यही पैगाम ये हर इंसान, हर मानव तक ये पहुँचते चले गए हैं। लेकिन लाभ उसी ने प्राप्त किया जिसने इस प्रकार से इस परमात्मा ईश्वर निराकार को इसके असली रूप में जान लिया, जो अजन्मा है, जो कण कण में व्याप्त है, जो जर्रे जर्रे में है, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं, जो उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं, जिसको शाश्वत कहा जाता है, जो स्वयं भू है, जिसको कोई बनाने वाला नहीं है। तो ऐसी परम सत्ता इस निराकार को इसके इस रूप में जो जान लेता है वो एक बोध प्राप्त कर लेता है। और हर आत्मा ने ये बोध प्राप्त करना है। हर आत्मा ने एक इस सत्य को जानकर अपने असली रूप को जानना है, इस परम तत्व को जानकर, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि एक आत्म बोध करना, एक इस परम तत्व का बोध हासिल करके। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बिनु जाने होए नहीं प्रतीति, कि बगैर जाने ये प्रतीति नहीं है, कि पहले जानना है। पहले जानने की बात कही है कि एक को जानो, ये नहीं कहा है कि एक का वर्णन करो, एक का जिक्र करो, नहीं, एक को जानना है। बिनु जाने होए नहीं प्रतीति, ये प्रतीति, ये रियलाइजेशन, ये जाने बगैर संभव नहीं है। इसलिए वहाँ से आरंभ होना है और वहाँ से आरंभ करके हमने इस परमात्मा ईश्वर निराकार को जानकर अपनी अज्ञानता दूर करनी है। और अज्ञानता दूर होती है तो भ्रम मिट जाते हैं, और भ्रम मिटते हैं तो बंधन कट जाते हैं। ये क्रिया है, ये एक ऐसी एक विधि है। इस प्रकार से एक हमने पहले जानना है, पहले जानना है, अज्ञानता को दूर करना है, और अज्ञानता को दूर करके एक अपने भ्रमों को मिटाना है। तो ये भ्रमों का नाश होता है, तभी आत्मा के भी बंधन जो हैं ये कट जाते हैं। वरना आत्मा आवागमन के बंधन में ये जकड़ी रहती है।
और इसलिए महापुरुष कहते हैं, जब बार बार 84 लाख योनियों का जिक्र आता है कि मानो जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जुबन फल पाके बोए गिरे, बौर न लागे डार, कि एक दफ़ा पेड़ की टहनी से फल टूटकर ज़मीन पर गिर जाए तो लाख यतन इंसान करे तो इतना दुर्लभ जन्म माना गया है। तो इतने दुर्लभ जन्म को पाया इंसान, लेकिन फिर भी तूने इस सच्चाई को न जाना तो कितना मंदभागा है। कि कहा कि इतनी खोटी किस्मत वाला है कि वैसे तो जन्म मिला इंसानी, और इसलिए कहा गया कि तुझे एक इंसानी जन्म मिला है तो बड़े भाग्य की बात है। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कि इस प्रकार से एक ऐसा एक तुझे जन्म मिला तो भाग्य की बात, क्योंकि हीरे जैसा जन्म, एक सुनहरी अवसर तुझे मिला इस मंजिल मकसूद को प्राप्त करने के लिए। तो इस मंजिल को जो पा लेते हैं वो धन्य हो जाते हैं, वो भाग्यवान माने जाते हैं। इसलिए इस मनुष्य जन्म की महत्ता है। जैसे बांसुरी के स्वर हम सुनना चाहते हैं तो बांसुरी के स्वर हम तभी सुन पाते हैं कि पहले बांसुरी हो। और बांसुरी कब बनती है? जब पहले बांस हो। बांस होगा तो बांसुरी बनेगी, बांसुरी बनेगी तो स्वर सुनाई देंगे। इसी प्रकार से महापुरुष संत जन यही कहते हैं कि इंसानी जन्म तुम्हें मिला तो इस कारण एक तुझे ये अवसर मिल गया कि तू अपने परमात्मा का बोध हासिल कर सकता है। और इसलिए ये एक बांस हुआ तो बांसुरी बनी। इंसानी जन्म मिला तो तुझे अवसर मिल गया। लेकिन अगर बांसी ना हो तो बांसुरी कैसी और स्वर कैसे? इसलिए मनुष्य जन्म का होना जरूरी है। इसलिए कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो आओ साध संगत, यही पैगाम महापुरुष सदियों से, युगों से ये देते चले आ रहे हैं कि इंसान तू जान जा, इस सच्चाई को जान जा, इस एक को जान जा। ये है तो एक, लेकिन वही बात आएगी कि अज्ञानता के कारण हम इस एक को भी अनेक मान लेते हैं। हम अल्लाह को अलग, राम को अलग, खुदा को अलग, गॉड को अलग, अकाल पुरख को अलग, इतने इतने नाम इस परमात्मा के हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न महापुरुषों ने, महाराष्ट्र में चले जाते हैं तो तुकाराम जी या नामदेव जी इत्यादि अनेकों महापुरुष, कहीं पर इसको पंडुरंग कह रहे हैं, अनेकों इसके नाम हैं। तो नाम जुदा जुदा हैं, लेकिन जो सच्चाई को जानता है वो ये भी जान जाता है कि नाम तो जुदा जुदा हैं, लेकिन ये परम अस्तित्व ये एक ही है। तो इस प्रकार से जब वास्तविकता में एक ईश्वर पारब्रह्म परमात्मा निराकार के नामों में नहीं उलझता है, वो जो इस तरह से इस सच्चाई को जान जाता है। तो आओ साध संगत, कहने का तात्पर्य यही है। यहाँ अगर बच्चा भी बोलता है, जवान भी बोलता है, बुजुर्ग बहन भाई बोलते हैं, वो भी मीरा की तरह कह रहे हैं कि पायो री राम रतन धन पायो, कि मैंने वो तत्व प्राप्त कर लिया है, मैंने वो राम रतन धन प्राप्त कर लिया है। और कहाँ से प्राप्त हुआ? कि वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, कि वस्तु अमोलक मुझे मिली गुरु की कृपा के द्वारा, क्योंकि मीराबाई को रविदास जी का संग मिला। तो आओ साध संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि इस तरह के पैगाम, ये आवाज़, ये महापुरुष संत जन ये युगों युगों से देते चले आए हैं। और आज भी यही पैगाम ये हर मानव, हर इंसान को दिया जा रहा है कि इंसान अपना उद्धार कर ले, अपना कल्याण कर ले। और केवल आत्मा की कल्याण नहीं होती है, इस परम अस्तित्व को जानकर वास्तविकता में एक इस तरह से एक जो जीवन की यात्रा है, ये यात्रा जो है ये संपन्न होने से पहले तक जो बाकी हमने जीवन जीना होता है, ये वास्तविकता में किसी प्रकार से एक जो जीवन हमने जीना है
वो जीवन जो है वो एक इंसानियत वाला हो, वो प्यार वाला हो, वो करुणा वाला हो। अगर प्यार और करुणा नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो जीवन होते हुए भी वो जीवन नहीं है। एक जिंदादार गौर कहा गया है कि चलती फिरती लाशें हैं। अगर जीवन में प्यार नहीं है, अब प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि हम इस सच्चाई को न जानने के कारण आपस में टकराते हैं कि परमात्मा अलग है, अल्लाह अलग है, खुदा अलग है, गॉड अलग है, मैं ये जाति वाला, वो दूसरी जाति वाला। और इस तरह से जाति पाति का आधार लेकर हम इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं और इस तरह से एक नफरत और वैर ईर्ष्या के भाव से हम युक्त रहते हैं। तो वैर ईर्ष्या नफरत जो है वो वास्तविकता में इंसान को इंसान नहीं रहने देती है, एक दानव बना देती है, एक दानवता के रास्ते पे चलाती है। जितने भी आज उपद्रव हम देखते हैं, जितने भी उपद्रव देखते हैं, जितने भी हम एक हिंसा देखते हैं, जितने भी हम चारों तरफ खून की होली जो खेली जा रही है, वो खून की होली जो खेलने वाले वो मानवता इंसानियत के रास्ते पे ना चलने वाले, विपरीत दिशा की तरफ बढ़ने वाले हैं। इसलिए संत महात्मा भक्तजन वो ये चाहते हैं कि परलोक तो सुहेला हो, आत्मा का तो कल्याण करना जरूरी है, लेकिन ये एक इंसानी जन्म जो मिला हमें, इस इंसानी जीवन को भी तो हमने एक ऐसा सार्थक बनाना है, एक इसको सुंदर बनाना है। और वो प्यार के बगैर वो संभव नहीं है, वो एक मिलवर्तन के बगैर संभव नहीं है। इसलिए महापुरुष संत जन यही बात बताते आ रहे हैं कि इंसान तूने जीवन जीने का भी ढंग प्राप्त करना है। जिए तो जिए तेरी दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं, कि जीने को तो जिए तेरी दुनिया में। कितनी उम्र बिता जाते हैं, छोटे से बच्चे के रूप में पैदा हुए, कोई कुछ किलो ही की वजन और किसी का 2 किलो भी नहीं कई बार होता है, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और इस तरह से उम्र बीतती चली जाती है, बड़ा होता चला जाता है और बुजुर्गी की अवस्था तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में एक सारी उम्र बिता लेने के बाद भी एक जीवन जीने का ढंग नहीं मिला, एक जीवन जीने का सलीका प्राप्त नहीं होता है। सारी उम्र वैर ईर्ष्या नफरत करते हुए बिता देते हैं, एक निंदा बखीली करते हुए बिता देते हैं, चुगलियां करते हुए बिता देते हैं, मार काट करते हुए बिता देते हैं, एक सत्य के साथ नाता नहीं जोड़ते, भक्ति भरा जीवन जीते नहीं हैं, प्यार से युक्त होकर विचरण नहीं करते हैं। तो इसलिए महापुरुषों ने चाहा कि ये जीवन भी वास्तविकता में जीवन कहलाता है अगर इस जीवन में प्यार होता है, अगर हृदय में इस प्रकार से एक जीवन का एक महत्व भी तभी है कि वास्तविकता में इंसान एक अपने आप को ये एक रूप दे दे, अपने मन में प्रेम को बसा ले। जिस तरह से महापुरुषों ने कहा है कि प्रेम प्याला जो पिए, जो प्रेम प्याला पी लेता है और फिर वो प्यार से युक्त होकर दूसरों का हित करता है, जैसे कहते हैं कि परहित लाग तजे जो देही, संत्य संत प्रशंसीय तेही, कि वास्तविकता में जो एक परहित लाग तजे जो देही, जो प्रेम में डूब जाता है, वो फिर दूसरों पे जुल्म नहीं करता है, वो फिर दूसरे को सुकून देने की तरफ, गिरे हुए को उठाने की तरफ शक्ति लगाता है, वो रोते हुए को हंसाने की तरफ शक्ति लगाता है, वो अपना आप भी कई दफा कुर्बान कर देता है। तो परहित लाग तजहे दो देही, तो इस प्रकार से परहित, और ये भी कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कि दूसरे का हित करने जैसा धर्म नहीं। अब प्यार मन में ना हो तो कभी हम हित कर सकते हैं? सोच भी नहीं सकते। अगर प्रेम और करुणा मन में है तो तभी तो वास्तविकता में हम हित करेंगे।
वरना तो अहित ही करते चले जाएंगे, वरना तो हम इस प्रकार से एक जुल्म ही ढाते चले जाएंगे। कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जन यही एक पुकार पुकार कर ये कहते चले आ रहे हैं हर मानव इंसान को कि इंसान तू इंसान बन जा, तू मानवता इंसानियत की डगर पे चल पड़, और इस तरह से प्यार का ही स्थान है तेरे हृदय में, और जो प्यार हृदय में बस जाता है तब वास्तविकता में ये मन मंदिर बनता है। अक्सर हम बालपन की अवस्था से सुनते आ रहे हैं कि ये मन मंदिर है। अब मन मंदिर हम कह तो देते हैं, लेकिन जरा गौर करें कि मंदिर किसको कहते हैं। मंदिर हम उसको कहते हैं जिस मंदिर में, जिस उस इमारत में जहां पर भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी जाती है, उस इमारत को हम मंदिर कहते हैं। तो जरा सोचें कि ये हमारा मन मंदिर ऐसे ही हो जाएगा। भगवान को तो हम मन में बिठाने को तैयार नहीं। इस मन में हम बिठाते हैं राक्षस प्रवृत्तियों को, जय बुलाते हैं राम की, कर्म करते हैं रावण के। अगर इस मन में हमने राम को, भगवान को बिठाना ही नहीं है, तो फिर ये मन मंदिर कैसे बनेगा। तो इस मन को मंदिर बना लेते हैं वो जो इस प्रभु परमात्मा को मन में बसा लेते हैं। और प्रभु का मन में बसना तो यकीनन प्रेम का हृदय में स्थापित हो जाना, क्योंकि ये प्रभु परमात्मा ये प्रेम का स्वरूप है। और यही जब इस मन में बस गया तो प्रेम भी मन में बस गया, और जब प्रेम मन में बस गया तो फिर दूसरे का हित करेंगे, अहित नहीं करेंगे, दूसरे को खुशी देंगे, दूसरे को पीड़ा नहीं देंगे। और इस प्रकार से ऐसा कर्म करते हुए हम हर प्रकार से आप भी यश प्राप्त करेंगे, और औरों के लिए भी हम कल्याणकारी कर्म करते हुए उनका भी उद्धार हम करते चले जाएंगे। तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है, कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जनों की ये सदैव से यही एक संदेश और यही शिक्षाएं रही हैं। और इंसान अगर इसकी तरफ अग्रसर होता है, अगर वो वाकई सत्य को अपना लेता है और इस परमात्मा निराकार के साथ मन का नाता जोड़ लेता है, संतों की मति को धारण कर लेता है, तो फिर वो इस धरती के लिए वरदान बन जाता है। नहीं तो दानवता की रास्ते पे चलता है, कलह कलेश मचाता है, चारों तरफ मातम फैलाता है, और इसलिए वही इंसान शैतान कहलाता है। तो हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, तो हमने इंसान बनना है, और यही उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अक्सर हम सुन लेते हैं कि उपलब्धि बड़ी हुई है, बहुत अचीवमेंट हमने की है, ये बहुत हमने मैदान मार लिए हैं। तो ठीक है, हमने अचीव किया है, बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। कहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में महीनों लग जाते थे, और अब हवाई जहाज में बैठे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। कहीं पर बैलगाड़ी में सफ़र करते थे, अब बहुत तेज़ रफ्तार चलने वाली रेलगाड़ियां मिल जाती हैं। तो उस लिहाज से तो तरक्कियां हुई। इस तरह से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर एक सूचना संदेश पहुंचाने के लिए कितने साधन अपनाए जाते थे। कहीं कबूतर का सहारा लिया जाता था, कहीं एक नगाड़े पीटकर सूचना दी जाती थी। इस प्रकार से भिन्न भिन्न ढंग, लेकिन उससे भी कहीं अधिक रफ्तार वाले ढंग हमने बना डाले, इजाद कर लिए। और इस प्रकार से उस लिहाज से वाकई उपलब्धियां हुई हैं, कई कई क्रांतियां घटित हुई हैं। कई हरित क्रांति घटित हुई कि कितना एग्रीकल्चर हिंदुस्तान में हमने पैदा कर लिया, क्योंकि एक हरित क्रांति घटित हुई। कहीं पर सफ़ेद क्रांति घटित हुई, यानी कि कितना दूध, कितनी डेयरियां हमने खोल डाली। किस तरह से इस तरह से भी हमने एक क्रांति लाई। कहीं पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल क्रांतियां आईं।
कि कितने ही ऐसे कारखाने वो बनाए और उसमें से कितनी चीज़ें बनने लग पड़ी। ठीक है, हर फील्ड में क्रांतियां घटित हुई हैं, हर फील्ड में हमने कुछ ना कुछ अचीव किया है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि महापुरुष ये मानते हैं कि इंसान के रूप में पैदा हो जाने वाला इंसान बन जाए, ये बहुत बड़ी क्रांति है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इंसान के रूप में पैदा होने वाला इंसान बन जाए। क्योंकि इंसान ही तो नहीं बनता है। अगर जन्म लेने से ही कोई इंसान हो जाता है तो कितना पुराना समय, और वेदों में ये कहा गया कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, ये नहीं कहा कि मनुष्य हो, मनुष्य बनो। अब बनने के लिए क्यों कहा जाता है? जो चीज नहीं कोई कर रहा होता है वो करने के लिए कहा जाता है। अगर जैसे आप ये पंडाल में आगे आगे जितने बैठे हैं, आप बैठे हुए हैं, आपको अगर कोई कहे कि बैठ जाइए तो वो बैठने की कहने की जरूरत नहीं, उनके लिए कहने की जरूरत पड़ती है। जो खड़े हुए हैं उनको तो कह देंगे कि बैठ जाइए। कोई बिल्कुल सड़क के बाईं तरफ चल रहा है, अब बाईं तरफ चल रहा है, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बाएं चलिए। जो बिल्कुल सड़क के बीच में चल रहा है या दाहिने तरफ चलना शुरू कर दे, उसको कहेंगे कि बाईं तरफ चलिए। यानी कि जो कार्य जो नहीं कर रहा होता है उसको कहना पड़ता है कि ये कीजिए। इसी तरह से जब वेदों में ये कहा गया कि मनुर्भव, मतलब कि मनुष्य बनो, क्योंकि जन्म से ही कोई मनुष्य नहीं हो जाता है, ये बनना होता है। इसलिए महापुरुष संत जनों का संग, जो बात दास पहले कह रहा था कि महापुरुषों की संगति ये हमारे जीवन में क्रांति ले आती है और हमें इंसान बना देती है। सत्य के साथ नाता जोड़कर, एक ज्ञान की ज्योत मन में जगाकर, इस प्रकार से एक हमारे जीवन में एक ये उपलब्धि ये आ जानी ये संभव हो जाती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि संगत करिए साधु की, कि महापुरुषों का संग करते चले जाएं और इस तरह से ये सच का की लखता करते चले जाएं, ये बोध प्राप्त करते चले जाएं। और ये बोध प्राप्त हो जाता है, ये लखता प्राप्त हो जाती है, तो सही मायनों में हमारा लोक और परलोक ये दोनों ही संवर जाते हैं। तो और साथ संगत यही प्रार्थना, यही अरदास की जाती है कि प्रभु ऐसी कृपा करे, ऐसी दया करे कि सभी के मन में ये चाहना पैदा हो, हर कोई इस और अग्रसर हो, हर कोई ध्यान दे जो महापुरुषों ने वचन कहे हैं कि वाकई हमने इस सच्चाई को जानना है, इस सच्चाई की तरफ बढ़ने की हमारी रुचि हो, इस परम तत्व का बोध हासिल करने की मन में चाहना हो, और इस तरह से हम इस तरफ बढ़ते चले जाएं, हर इंसान इस तरफ बढ़ता चला जाए। और यही एक कर्म जो है अक्सर इंसान इसमें चूक जाता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मार्ग मोती बिखरे अंधा निकस्यो जाए, जोत बिना जगदीश के जगत उल्लंघे आए। कि मार्ग में मोती जैसे बिखरे पड़े हों लेकिन अंधा निकस्यो जाए, कि जिसकी आंखें नहीं हैं उन मोतियों से लाभ नहीं उठाता है, वो कंकर समझकर उनको पाँव के नीचे रौंद कर आगे चला जाता है। इस तरह से हर किसी के मार्ग में मोती बिखरे पड़े हुए हैं, यानी कि हर इंसान जो इंसान के रूप में पैदा होता है उसको ये सुनहरी अवसर मालिक ने दे दिया कि वो ऐसे राम रतन को प्राप्त कर ले, वो इन हीरों को उठा ले और माला माल हो जाए। वरना तो कबीर जी का जो कथन कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। तो इस प्रकार से इस निर्धनता को दूर करना है, इस कंगालता को दूर करना है, और वो होगी केवल शब्दों से नहीं, केवल उच्चारण से नहीं, वो तो हमने अज्ञानता का पर्दा हटाना है और इस तरह से एक ज्ञान का उजाला स्थापित करना है। एक तिमिर मिट जाएगा, अंधकार मिट जाएगा। जो ही एक रोशनी जगेगी तो ज्ञान एक रोशनी का प्रतीक है।
और इस तरह से ज्ञान की ज्योत जग जाती है तो अंधकार मिट जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी अंधेरे हैं, चाहे वो अज्ञानता आत्मा के साथ जुड़ी हुई है या अज्ञानता मन में स्थापित है तो अंधेरा, इस अंधेरे को मिटाना है और इस तरह से रोशनी में स्थित होना है और रोशनी में ही हमने इस जीवन की यात्रा को तय करना है। यही महापुरुषों का कथन है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के वचन याद बार बार आते हैं, जो दास अक्सर दोहराता है कि उन्होंने कहा कि सत्य को जानने की इतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए जैसे डूबते हुए इंसान को पानी से बाहर आने की इच्छा होती है। जो पानी में डूब रहा है उसकी क्या इच्छा होगी? इतनी प्रबल इच्छा होगी कि मैं पानी से बाहर आ जाऊं। मेरा नाक भी पानी में जा रहा है, मुख तो पानी में चला ही गया है, थोड़ा बहुत जो एक जरिया है सांस लेने का वो नाक है, वहां तक भी पानी पहुंच गया। अब तो ये नाक तक पहुंच गया, अब तो मैं गया के गया। अब उसकी सबसे तीव्र इच्छा क्या है? केवल और केवल एक, कि पानी से बाहर आ जाऊं, कोई मुझे पानी से बाहर निकाल दे, ये इच्छा उसकी होती है। तो कितनी बड़ी बात स्वामी विवेकानंद जी ने कह दी कि इस संसार में पैदा होकर इंसान, तुम्हें और इच्छाएं तो बहुत हैं कि ये धन कमा लूं, मैं हुकूमत करने लग पड़ूं, मैं राजा बन जाऊं, मैं चौधरी बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये प्राप्त कर लूं। इस प्रकार से वो तो बहुत इच्छाएं हैं इंसान के मन में, बहुत प्रबल हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि इतनी तीव्र इच्छा तो इंसान तुझे अपने मालिक, अपने प्रीतम, अपने परम पिता, अपने मूल को जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो इतनी तीव्र इच्छा बताई स्वामी विवेकानंद जी ने कि ऐसी मन में हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आज की बात नहीं, आज से सैकड़ों साल पहले कबीर जी ने कहा कि साचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जगतपति जय जी, कि सच के ग्राहक नहीं हैं। एक और स्थान पर कह दिया कि भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार, कि इस प्रकार से एक भजन करने को आलसी, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जय जी। इस संसार को झूठ कहा गया है और इसी के ऊपर फिदा होता है इंसान, इसी परछाइयों का पीछा करते करते अपनी सारी उम्र बिता देता है। लेकिन साचे का कोई ग्राहक नहीं, वो बहुत विरले होते हैं, बहुत सीमित होते हैं, बहुत कम होते हैं जो इस प्रकार से एक सत्य की चाहना रखते हैं, सत्य के ग्राहक बनते हैं। तो भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार, इस प्रकार से ये इंसान की हालत होती है। वो मिसाल आपको पहले भी सुनाई कई दफ़ा कि किस तरह एक दफ़ा एक पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं, वो कहने लगे कि आज कहीं बाहर जाकर खाना खाते हैं। तो बाहर जाकर खाना खाते हैं, घर में नहीं खाते, घर का रोज़ खा रहे हैं, आज बाहर खाने का मन है। तो इस प्रकार से वो आपस में बात कर रहे और तय कर लिया कि ठीक है हम बाहर खाना खाएंगे, घर का नहीं खाएंगे। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद एक इंसान आया और वो उनको कहने लगा कि आप, एक मेरी विनती है, आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए कि आप मेरे घर आइए। आज मैंने अपने घर पर कीर्तन रखा हुआ है, तो इस प्रकार से एक मैंने वहाँ पर कीर्तन रखा है, आप वहाँ पर आइए। तो आपस में देखते हैं और वो कह रहा कि आप कीर्तन भी सुनिए, भोजन भी आप हमारे घर करिए। तो इस तरह से जब कहा तो दोनों पति पत्नी आपस में नज़रें मिलाते हैं और दोनों ही हाँ कर देते हैं। वो यही तो चाह रहे थे कि कहीं बाहर खाएंगे, अपने घर का तो रोज़ ही खा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे अच्छी बात क्या होगी। और उन्होंने हामी भर दी। और इसी तरह से वो पहले सच उन्होंने कहा कि इस तरह से कीर्तन है, तो कीर्तन की बात उसने कही थी पहले वाले ने, कि केवल कीर्तन की बात कही और उन्होंने मना कर दिया कि कीर्तन नहीं जी, हमें तो बहुत ज़रूरी काम है, हमें तो बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए एक हम नहीं आ सकते हैं। तो वो कहने लगा ठीक है, फिर भी देख लीजिए अगर आपके पास समय हो। जब दूसरा इंसान आया, दूसरे इंसान ने कहा
कि मेरे घर आज भोजन है, एक आप आएंगे तो भोजन है, मेरे घर आप आएंगे। तो पति पत्नी कहने लगे कि ठीक है, यही तो हम चाह रहे थे। तो भोजन की हामी भर दी कि हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। बड़े खुश कि पहले वाला तो कीर्तन के लिए निमंत्रण देने आया था, ये तो भोजन के लिए निमंत्रण देने आया है। तो तैयार हो गए। अब जब वहाँ पहुँचे निश्चित समय पर और वहाँ देखा वो भजन चल रहा है, कीर्तन हो रहा है, और उस कीर्तन के बाद वो बाहर निकल रहे तो उससे पूछने वाले ने पूछा कि आपने कैसा लगा, आपको आनंद आया? कहने लगे बहुत आनंद आया। कहने लगा भोजन कैसे लगा? तो कहने लगे भोजन तो हमने किया नहीं, अभी तो हम केवल वो कीर्तन सुन रहे थे। तो आपने भोजन किया नहीं, तो आपको भोजन का आनंद नहीं आया? तो फिर कहने लगे जी भोजन तो वास्तविकता में क्या हुआ कि वो कुछ कह तो पा नहीं रहे थे वो पति पत्नी। बात ये हुई कि वो इंसान वो इस तरह से इन इलाकों का रहने वाला कि हिंदी का उच्चारण उनका ऐसा होता है कि वो भजन को भोजन कह रहा था कि भोजन आप कीजिए, तो वो एक भजन को भोजन कह रहा था। और पहले वाले ने भी एक कीर्तन कहा था तो भजन कहा था, तो उस तरफ तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ उनको भ्रम लग गया कि ये भोजन के लिए हमें बुलाने आया है, वास्तविकता में वो भी भजन के लिए ही बुलाने आया था। तो इस तरह से एक वो उसमें भ्रम लग गया। और बात वही कि भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार। ये एक इंसानों की फितरत, ये एक प्रवृत्ति हमेशा हमेशा रही है। तो महापुरुष इसीलिए संदेश देते हैं, इसीलिए आवाज़ देते हैं, इसीलिए पुकार पुकार कर कहते हैं कि करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरिलाहा, आगे बसे सुहेला। इस प्रकार से करूं विनंती कि मैं विनती करता हूँ कि तू संतों का संग कर ले और ये सत्य की प्राप्ति कर ले। और इस प्रकार से एक यही संदेश आज भी महापुरुष दे रहे हैं। तो अवसाद संगत वही एक वास्तविकता में भाग्यवान होते हैं जो इस तरह से महापुरुषों की सुनी अनसुनी नहीं कर देते, वो इसकी तरफ गौर करते हैं और इस तरफ कदम बढ़ाते हैं। और इस प्रकार से वो इस तरफ नाता संतों से जोड़कर कई ये भी कह देते हैं कि इस तरह से ऐसी एक प्राप्ति ये संभव थोड़ी है। तो अगर हम ये कहें कि ये प्राप्ति संभव नहीं है, ये सच की लख्ता करना संभव नहीं है, तो फिर बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाएगी कि एक तरफ तो तमाम महापुरुषों के वचन, जितने भी वेद शास्त्र, जितने भी धर्म ग्रंथ, उन सब में ये लिखा गया है कि इंसान सत्य को की लख्ता किए बगैर तेरा कल्याण नहीं। अब एक चीज़ असंभव है, अगर बात ही असंभव है तो फिर वेदों शास्त्रों धर्म ग्रंथों में ये लिखने की ज़रूरत ही क्या पड़ी थी? ये फिर कहने की ज़रूरत क्या थी? क्या वो गुरु पीर पैगंबर जिन्होंने ये रचनाएं लिखी, जिनकी वाणी शब्दों का रूप बन गई, लिखत का रूप बन गई, तो क्या फिर उनको नहीं पता था कि ये बात असंभव है? नहीं, उन महापुरुषों ने सत्य लिखा, क्योंकि एक इसकी प्राप्ति से ही ये जन्म सफल होता है, इसकी प्राप्ति से ही आत्मा का कल्याण होता है। तो उन्होंने वो बात लिखी जो इंसान ने करनी है। इसलिए ये भी अगर हमारे मन में भ्रम पैदा हो जाए कि इसकी प्राप्ति तो नहीं हो सकती, कई ये भी कह देते हैं कि जी मैं तो बड़े एक ऐसे कर्म करता आया हूँ संसार में, मैं तो एक बुरे रास्ते पे चलता आया हूँ, मैं थोड़ी इसकी प्राप्ति कर सकता हूँ। तो कईयों के मन में ये भी भ्रम हो जाता है। लेकिन इतिहास हमारे सामने है कि कहाँ पर कोडा राक्षस, कहाँ पर चोर भूमियाँ, कहाँ पर सज्जन ठग, ऐसे ऐसे नाम जो चोरी डाकट भी डालते रहे। लेकिन जब संतों का संग मिल गया और उनका संग प्राप्त हुआ और ये सच की लगता हो गई, तो इस प्रकार से एक उनका उद्धार
उनका कल्याण हो गया और वो भी संतों की श्रेणी में आ गए। जिस प्रकार से एक मैला कपड़ा एक उतनी देर मैला है जब धोबी का संग नहीं मिलता है, धोबी की शरण में आता है वो कपड़ा, तो वही एक स्वच्छ हो जाता है। ये नहीं है कि कपड़ा मैला है ये साफ थोड़ी होगा, अब धोबी के पास आया तो वो साफ कर देता है। इसी प्रकार से एक महापुरुष संत जन भक्त जन भी यही बात कह रहे हैं कि इस एक परमात्मा ईश्वर निराकार के साथ नाता जोड़ना है और अपना उद्धार अपना कल्याण करना है। अज्ञानता को दूर करके एक ज्ञान का उजाला प्राप्त करके आत्मा को भी रोशन करना है और मन भी रोशन करना है। एक सही सुंदर एक जीवन जीना है और इस तरह से प्यार से भरा जीवन जीते चले जाएंगे तो हम सारे वातावरण को सुंदर बनाते चले जाएंगे और इस प्रकार से ये झगड़े भी मिटते चले जाएंगे। कहाँ पर धर्म का आधार लेकर झगड़े, कहीं पर जाति के नाम पर वैर ईर्ष्या नफरत, कहीं पर भाषाओं का नाम लेकर झगड़े, नाना प्रकार के कारण खड़े होते हैं और उस आधार के ऊपर हम झगड़े करते हैं, लेकिन उनके झगड़े समाप्त हो जाते हैं जो इस एक परमात्मा ईश्वर इस निराकार का बोध हासिल कर लेते हैं, इसको जीवन में एक स्थान दे देते हैं, तो उनके लिए कोई बखेड़े नहीं होते, उनके लिए कोई दूरियां नहीं होती। तो अंत में वो मिसाल देकर दास साहब से इजाज़त चाहेगा। तो किस प्रकार से एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग वो रहता था रेगिस्तानी इलाके में और उसको जब महसूस हुआ कि मेरा अब अंत होने जा रहा है तो उसके बेटे घर पे नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे किसी कार्यवश, और जब उसको ये महसूस हुआ कि उनके लौटने से पहले पहले मेरा अंत हो जाएगा, तो उसने अपने घने मित्र को पास बुलाया और बुलाकर कहा कि हे मेरे दोस्त, हम कितने समय से हम बालपन की अवस्था से मित्र हैं और इतनी बुजुर्गी की अवस्था तक पहुंच गए हैं, हमारी ये दोस्ती टूटी नहीं है, तो तुमसे बेहतर कोई और मुझे नज़र नहीं आ रहा जिसको मैं अपने मन की इच्छा बताऊं। और मेरी इच्छा ये है कि तू भी देख रहा है कि मैं चंद घड़ियों का मेहमान हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे मेरे पीछे से लड़ें, क्योंकि जब तक वो लौटेंगे तब तक तो मेरी यात्रा संपन्न हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि उनमें एक तू मेरी जायदाद को इस कदर बांट देना जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ, ताकि वो झगड़े नहीं। तो कहने लगा बेशक मैं तेरा इतना काम ज़रूर करूँगा। और इस तरह से उसने निर्देश दे दिया, उसको बता दिया कि मेरी जितनी जायदाद है उस जायदाद का आधा हिस्सा तुमने बड़े बेटे को देना है और उसी जायदाद का तुमने चौथा हिस्सा मेरे दूसरे बेटे को देना है और पांचवा हिस्सा सबसे छोटे बेटे को देना है। ये उसने निर्देश दे दिया और एक दो दिनों के बाद उसका अंत हो गया। और जब बेटे वापस लौटे तो बड़े वो दुखी हुए कि पिताजी नहीं रहे। तो वो मित्र पिताजी का मिला उनको और बताया कि इस तरह से आपके पिताजी के एक उनके यात्रा संपन्न होने के 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया था और मुझे निर्देश दिया कि जायदाद को आप भाइयों में बांटना है और ये भी बता दिया कि किस तरह से बांटना है, किस किस के हिस्से में क्या क्या आता है। तो बड़े बेटे को आधा हिस्सा मिलेगा, दूसरे बेटे को चौथा हिस्सा, तीसरे बेटे को पांचवा हिस्सा। अब बांटने लगे, जितनी ज़मीन का टुकड़ा था वो तो उस हिसाब से बट गया, लेकिन उसकी जायदाद उस रेगिस्तान में एक और भी जायदाद थी और वो जायदाद थी ऊँट, और उसके पास 19 ऊँट थे। अब 19 ऊँट थे, अब बांटने लगा, बड़े बेटे को देना था आधा हिस्सा, तो परेशान हो गया कि ये क्या बात बनी, अब 19 का आधा कैसे करूं, एक ऊँट को काटूं क्या, अगर 18 होते फिर तो मैं एक बांट लेता, 9 की गिनती में आ जाता, लेकिन ये तो पहले ही बात रुक गई, आगे तो क्या मैं बांटूंगा, पहले बड़े बेटे पे ही बात रुक गई।
तो 19 का अदा कैसे करूं, तो बड़ा परेशान। और इस प्रकार से जब उसकी परेशानी नहीं खत्म हो रही थी तो एक इंसान दूसरी तरफ से चलता हुआ आया, ऊंट पे सवार था, उनके पास आके रुक गया, ऊंट से उतरा और बोला, क्या बात है भाई, या क्यों परेशान खड़े हो, और भी यहाँ पर बड़े लोग आपके पास इकट्ठे हैं, क्या कारण है। तो सब ने कहा, जी इस इंसान को बड़ी दिक्कत है, ये मसला नहीं हल हो रहा है कि ये ऊंट के बंटवारा करना है, 19 ऊंट है और आधा हिस्सा बड़े बेटे को देना है, तो कैसे 19 का अदा करें। ये कोई जड़ वस्तु तो है नहीं कि उसको टुकड़ा कर दें, ये तो जीवित ऊंट है, इसको काटना तो मूर्खता होगी, तो क्या करें, बड़े परेशान हैं। ये इसको भी नहीं सूझ रहा और हम भी बड़े परेशान हैं सभी लोग कि इसका मसला कैसे हल हो। तो वो इंसान जो पूछ रहा था वो कहने लगा, मैं तुम्हारा ये परेशानी दूर कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं, नेकी और पूछ पूछ तो आप कर सकते हैं, यही तो हम चाहते हैं, हम तो परेशान हो गए। तो कहने लगा, अच्छा ऐसी बात है कि मैं अपना ऊँट इनमें मिला सकता हूँ। कहने लगे, मसला हल होना चाहिए, बेशक हम इसमें शामिल कर दो। तो कहा कि अब बताइए, बड़े बेटे को आधा हिस्सा देना है, अब ये 20 ऊँट खड़े हैं। कहने लगे हाँ, तो 20 का कितना आधा होता है। कहने लगे 10 दे दो बड़े बेटे को। दूसरे को क्या देना है, दूसरे को चौथा हिस्सा। तो 20 का चौथा हिस्सा क्या होता है, कहते 5, पांचवा बीच वाले बेटे को दे दो, और तीसरे को 5वां हिस्सा देना है, तो 20 के 5वां हिस्सा क्या होता है। कहने लगे 4 को छोटे को 4 ऊँट दे दो। कितने हो गए, बड़े को 10, बीच वाले को 5 और छोटे को 4, कितने हो गए। कहने लगे 19 हो गए पूरे। तो कहने लगे, मेरा 20वां मेरे पास ही रहा। इस प्रकार से मसला भी हल हो गया और उसका ऊँट उसके पास रहा। कहने का भाव क्या कि ये परमात्मा ईश्वर निराकार ऐसी निर्लेप परम सत्ता है कि ये निर्लेप परम सत्ता जब शामिल हो जाती है, हमारे मसले भी हल हो जाते हैं, ये फिर वैसे का वैसा रहता है। इस प्रकार से महापुरुष संत जन कहते हैं कि प्रभु को जान जाए, प्रभु को जीवन में शामिल कर लें, इसका आधार लेकर जीवन जिएं, तो वास्तविकता में जो खाम खा के हमने ऐसे ऐसे एक दीवारें खड़ी की हुई हैं, दरारें पैदा की हुई हैं, इनसे हमारा बचाव हो जाएगा। हम नफरत छोड़ देंगे, प्यार से जिएंगे। जो 4 घड़ियां हमें मिली हैं जीने को, इन 4 घड़ियों को हम इस प्रकार से प्यार से बिताते चले जाएं, एक दूसरे के काम आते चले जाएं, तो दास और अधिक समय नहीं लेगा। तो दास इन्हीं शब्दों से और अधिक कुछ ना कहता हुआ आपसे इजाज़त चाहेगा। सत्संग जी।